प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में तीसरा अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक बार इसका संदर्भ देख लीजिए आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। कह रहे हैं, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहममृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यथैव उपकरणवतां जीवनं तथा एव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येन अहं नामृता स्याम तो किम अहं तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सति त्वं प्रियं भासस्ते एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। यानी कह रहे हैं कि एक बार कठिन शब्दों को देख लीजिए कि उद्यास्यन अस्मि यानी मैं ऊपर जाने वाला हूँ। कात्यायन्या यानी कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से। विच्छेदम यानी संपत्ति का बंटवारा। यथा एव उपकरणवताम यानी जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का होता है। अमृतत्वस्य माने अमरता की, अमरत्व की। भगवान यानी आप। केवलम माने केवल अकेला। व्याख्यास्मि यानी व्याख्या करूँगा या समझाऊँगा। तो कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी, हे मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि यानी हे मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं या बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यह सुन करके मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृताम स्यामिति। कही कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। इस पैराग्राफ को एक बार देख लीजिए फिर। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी अब मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर इस स्थान से पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में यानी ऊपर को जाने वाला हूँ।
ततः हस्ते अनया, इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी यानी कात्यायनी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूँ। तब मैत्रेयी ने कहा कि यह यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, भर जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी जैसा साधन संपन्न लोगों का या धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, यानी अमृतत्वस्य, अमरत्व का, तु नाशास्ति वित्तेन इति, यानी अमरत्व का, अमरता का धन से आशा नहीं करना चाहिए, यानी धन से अमरता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली। उवाच माने बोली, सा माने वह, तब वह मैत्रेयी बोली। येन अहम न अमृतास्याम तो किम अहम तेन कुर्याम। मैत्रेयी बोली येन अहम, यानी जिससे, अहम माने मैं, न माने नहीं, अमृतास्याम अमर होंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूँ, तो किम अहम तेन कुर्याम, तो उसका मैं क्या करूँगी। किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूँगी, यानी जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, तो भला उसका लेकर के मैं क्या करूँगी, वो मेरे किसी काम का नहीं है। यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। उसने कहा कि हे प्रभु, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, केवल अमरत्व का जो साधन है वह केवल आप ही जानते हैं, तो तदेव में ब्रूहि, ब्रूहि माने कहिए, यानी वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच माने बोला, कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे, कि हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय, भाससे माने बोलती हो, यानी एक तो हमारी प्रिया हो और प्रिया होने के ही कारण तुम प्रिय बोलती भी हो। यही उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, यही माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, यानी मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ या करूँगा। कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि बंटवारे की बात जब हुई है तो याज्ञवल्क्य ने कहा, वो मैत्रेयी ने पूछा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अमरता का साधन चाहिए, मैं कैसे अमर हो जाऊंगी, मैं यह जानना चाहती हूँ। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य धन से अमर नहीं होता है, धन से वह कभी भी अमर नहीं होता है। बस धन तो इसलिए है कि जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी तरह से होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। तब वह मैत्रेयी बोली कि जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। आप अमरता का जो साधन जानते हैं वो आप अकेले ही हैं जो अमरता का साधन जानते हैं, तो वही मुझसे कहें। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम हमारी प्रिया होने के कारण प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा, मैं तुम्हें अमरत्व साधन की व्याख्या करूँगा। सुनो। याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति।
याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच माने बोला या कहा, याज्ञवल्क्य माने याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि न वा अरे मैत्रेयी, कि अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, यानी अपनी ही कामना के लिए पति जो है उसको प्रिय होता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा कि न वा अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। यानी याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। कह रहे हैं कि अरे न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। एक बार फिर देख लीजिए इसको। न वा अरे जायायाः कामाय, जायायाः माने पत्नी को, जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, जाया माने पत्नी। यानी कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, न ही पत्नी की कामना के लिए, पत्नी की कामना के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है, हाँ अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आगे कह रहे हैं न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आगे फिर कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अरे न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, यानी पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। यानी कह रहे हैं कि पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आगे फिर कह रहे हैं न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। आगे कह रहे हैं कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। यानी एक बार फिर से देख लीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। वैसे ही न ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ठीक उसी तरह से सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। इसलिए तस्माद, तस्माद माने इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी,
दृष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवत्। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य, यानी आत्मा ही जो है देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है और मनन करने के योग्य है और ध्यान करने के योग्य है। मंतव्य निदिध्यासितव्य, यानी मानने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने के योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवत्, यानी आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चित रूप से ही यह सब ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, अंत में कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सब कुछ विदित होता है, सब कुछ का ज्ञात हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।